हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फंक्शन। हम देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स। तो आज का हमारा है 9 डे। अभी तक हमने 8 पार्ट बनाए हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किए तो अभी चैनल पर जाकर कर सकते हो। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है फंक्शन के ऊपर। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स है और उसे कॉल कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक सी प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन इसलिए यूज करते हैं कि हमें कोड बार बार ना राइट करना पड़े। हम एक बार ही राइट करें और उसका यूज मल्टीपल टाइम कर सके, इसलिए हम लोग फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस का काम वही होता है कि हमें कोड एक बार लिखना है और मल्टीपल टाइम उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। और फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसे कॉल करने के बाद ही रन होता है। अगर हम उसे कॉल ना करें तो वो कॉल मतलब रन नहीं होता है। बाकी तो हमने अभी तक जो भी सी प्रोग्राम्स देखे तो वो ऊपर से स्टार्ट होकर, मान लो यहाँ पर ये हमारा सी का प्रोग्राम कोड यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये हमने सी का कोड लिखा। तो यहाँ पर कंपाइलर जो है हमारा वो पहली लाइन पर जाएगा, उसके बाद वो दूसरी वाली लाइन पर जाएगा, उसके बाद वो तीसरी वाली लाइन पर जाएगा। ऐसा हमारा कंपाइलर लाइन टू लाइन चेक कर कर चलता है। बट हम जब फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने और यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये हमारी फंक्शन की जो कि हमने क्रिएट किया है उसके 3 लाइन से, और जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी 3 लाइन से। अब ये मेन फंक्शन क्या है? तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी सी के प्रोग्राम्स किए उस सी के प्रोग्राम्स में हमने इंट मेन लिया है, तो वो हो गया हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये जो मेन फंक्शन है वो कॉल कब होता है? जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर कर रन करते हैं तब एक कॉल होता है। अब यहाँ पर मैंने 2 फंक्शन लिए, एक तो यूजर डिफाइंड और इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। तो जब हम कोड को रन करेंगे तो हमारा कंपाइलर डायरेक्टली इस मेन फंक्शन पर आएगा और इस मेन फंक्शन के अंदर जाकर जो भी लाइन्स है उसे एग्जीक्यूट करेगा। भले ही हमने इस कोड को फर्स्ट लिखा है, हेडर फाइल के नीचे लिखा है, तो भी इस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस फंक्शन को वो कॉल नहीं करेगा। तो कॉल कब करेगा? जब हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे इस फंक्शन को कॉल करने की लाइन, तो एक फंक्शन को कॉल करेगा इस मेन फंक्शन से। तो चलिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ आता है थ्योरी, नहीं तो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर कर समझाता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, इधर हेडर फाइल लेते हैं। अब ए मैंने ली हेडर फाइल और उसके बाद लेते हैं यहाँ पर इंट मेन। अब ये जो इंट मेन है ना हमारा, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये जो इंट मेन है ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमें लेना ही होगा। हमारा हम कितने भी फंक्शंस क्रिएट करें तो भी हमें ये इंट मेन
लेना ही होगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो फंक्शंस क्रिएट करेंगे, हमारे मन से हमको जो चाहिए वो क्रिएट करेंगे, वो हमें कॉल करने हैं। तो इस फंक्शंस के अंदर से हम लोग उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेन फंक्शन। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा एक खुद का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो खुद का फंक्शन क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? तो उसका सिंटैक्स है, हमें सिर्फ फाइड और माय फंक्शन। अब यहाँ पर फाइड ही क्यों लेना है? तो जो हमारा इंट है ना, ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मतलब यहाँ पर जान लो, मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए की वैल्यू दी मैंने 1, फिर इंट बी और बी की वैल्यू दी 2, और जब मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा, रिटर्न ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या होगा, आई डोंट नो ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं। यहाँ पर फंक्शन डॉट सी, यहाँ पर एक प्रोग्राम रन हो गया है, बट हमें आउटपुट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं जो हमारा रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिटर्न मेथड का यूज किया, बट हमें यहाँ पर रिटर्न कोई वैल्यू नहीं मिल रही। यहाँ पर हम लोग सिर्फ रिटर्न 0, 1, 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंट है हमें रिटर्न कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम लोग इंट का यूज नहीं करते। अब रिटर्न वैल्यू कहाँ से लेनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा जो सिंटेक्स है वो फाइड और माय फंक्शन। अब ये माय फंक्शन क्या है? ये फंक्शन का नेम है जो कि यूजर डिफाइन होता है। यूजर डिफाइन मतलब हम उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड है। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, मेथड ब्रैकेट और करली ब्रेस। करली ब्रेस के अंदर हमें जो भी एग्जीक्यूट करना है कोड, वो हमारी मर्जी से डालना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इंट मेन लेते हैं और करली ब्रेस लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हमें जो कोड डालना है वो हम लोग डालते हैं। तो उसी प्रकार हम ऐसा ही एक फंक्शन बनाएंगे, सिर्फ वाइड यूज करेंगे, वाइड, और यहाँ पर एक फंक्शन फन नाम का एक फंक्शन बनाया, ब्रैकेट दिया और यहाँ पर करली ब्रेस। अब मैं इसमें सिर्फ प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ ऑफ माय फंक्शन इज कॉल। ओके, ये हो गया हमारा मैसेज। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करें? अब यहाँ पर जान लो, यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा मालूम है? अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया या इसके अंदर कुछ डाला नहीं, इस वजह से यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यह रह गया, इस वजह से एरर दिखा रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर कंपाइल करता हूँ फिर एक बार, प्रिंट एफ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा एरर भी सॉल्व हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, प्रोग्राम डायरेक्टली इस फाइल को लेगा, हेडर फाइल है या नहीं, और डायरेक्टली लाइन नंबर 7 से वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी मेन मेथड स्टार्ट हो रही है। इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टली इस मेथड से या इस फंक्शन से कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब हम लोगों को इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है। सिंपली इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इसमें लिखना है मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो फंक्शन नेम है उसे और मेथड ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब क्या होगा, इतना लिखने के बाद हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऐसा ही ना। तो यहाँ पर माय फंक्शन ओके रन कर कंपाइल कर रन कर रहते या वाकई रन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने माय फंक्शन इज कॉल मतलब माय फंक्शन इज कॉल हमने जो कॉल किया था फंक्शन को तो वो कॉल हो गया है। तो इतना सा लिखने से हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंट लेता हूँ तो क्या आएगा, एक किया कंपाइल और रन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माय फंक्शन इज कॉल, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं ले रहे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रिटर्न सी और यहाँ पर c इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं कर दूं और मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा ही, बट मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। ए नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर इसे स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा प्रिंट एफ ऑफ %d कोमा ए, यहाँ पर ए को प्रिंट कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए 1। पहले तो यहाँ पर /n लगा देता हूँ /n। अब यहाँ पर क्या होना माय फंक्शन इज कॉल और यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 1। अगर ए होता है तो हमारा इंट रिटर्न टाइप भी कर देता है, बट यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट। ओके कंपाइल करते हैं। अब इस ए को भी डिक्लेयर करना होगा 0 एरर्स। यहाँ पर देख सकते हो आप माय फंक्शन इज कॉल और वैल्यू आ गई 1। तो हम लोग इंट का यूज कर भी रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पर void कंपाइल किया तो यहाँ पर मेन फंक्शन में एरर दिखा रहा है रिटर्न विथ वैल्यू इन अ फंक्शन रिटर्निंग void वैल्यू नॉट इग्नोरेड एट आउटपुट टू बी। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है हमने जो void लिया है उस वजह से यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर इंट ही रहने देते हैं, जिससे कि क्या होगा हमारा जो रिटर्न वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं हम वो रिटर्न भी हो रहा है अब इंट से। तो हम लोग इंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कहाँ पर हमने ये जो फंक्शन है हमारा ये हमारा खुद का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग void की जगह इंट भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं। हमने अभी तक देखा फंक्शन कैसे क्रिएट करना है और उसे कैसे कॉल करना है, उसके अंदर की वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शन का एक टाइप होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन, जिससे कि हम लोग वैल्यूज पास कर सकते हैं इस मेन फंक्शन से। तो यहाँ पर से कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं, अगर यहाँ पर से हमने ए लिया और ए की वैल्यू हमने 1 दी, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है इस ए को सेंड करना है यहाँ पर इस वाले फंक्शन में जो कि हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर मुझे सेंड करना है और ए इज इक्वल्स टू बी करना है। नहीं, यहाँ पर मैं करूँगा
a इज इक्वल टू a प्लस a। ठीक है, तो जो हमारी a की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 की जगह 2 करता हो, जिससे कि हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर मैं a यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत होगी या नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे हम a को, और जब यहाँ पर कॉल करेंगे हम फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है उसे हम कॉल कैसे करेंगे, सिर्फ फन ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। यहाँ पर एक की जगह हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ ऑफ और डबल ब्रैकेट के अंदर %d क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें इंटीजर को प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इस वैल्यू को अभी तक कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया है, कहीं पर भी यूज नहीं किया। यहाँ पर यूज किया लेकिन यहाँ पर कोई भी यूज नहीं किया उसका, यहाँ से कोई वैल्यू आई ही नहीं। तो वो वैल्यू इसलिए सिर्फ यहाँ पर डालना है हमें a इस ब्रैकेट के अंदर। जब हम कॉल कर रहे होते हैं तब हमें इसके अंदर वैल्यू को डालना होता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इंट a। अब यहाँ पर इंट a ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमारी आने वाली वैल्यू इंटीजर है, इसलिए मैंने इंट a लिया। ठीक है, अब कंपाइल कर देखते हैं, कुछ एरर कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 4। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उससे फन के अंदर a डाल दिया। उसके बाद a जा रहा है इंट फन को और वहां पर स्टोर कर रहा है a के अंदर वैल्यू। अब इस a की जगह मैं यहाँ पर b भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर b, यहाँ पर b प्लस b और इज इक्वल टू a। अब क्या होगा हमारा देखते हैं। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर b और यहाँ पर b, अभी एरर दिखाएगा क्या, नहीं अब एरर नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो हमारी 4 आ चुकी है। तो हमें जिसके अंदर स्टोर करे वो भी और यहाँ पर भी वही सेम चाहिए होगा सिर्फ। ठीक है, ये था पैरामीटराइज फंक्शन। तो अगर हमारे पास तो यहाँ पर एक ही वैल्यू हमने पास की थी, अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक एडिशन का प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं यूजर से वैल्यू एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर प्रिंटफ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा एंटर वैल्यू ऑफ a इज। ठीक है, सेमीकोलन। इसी लाइन को मैं नीचे देता हूँ, यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ b इज। ठीक है, यहाँ पर अब स्कैन एफ लेंगे, स्कैन एफ %d और किसके अंदर स्टोर करेंगे, एंड ऑपरेटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, एड्रेस शो करने के लिए। तो यहाँ पर इंट a, b दो ही वेरिएबल लेंगे यहाँ पर a और b। अब इसी लाइन को कॉपी कर हमारी आएगी यहाँ पर b की लाइन। ठीक है, a आ गई b की लाइन। अब मैं क्या करूंगा, एक जो हमारा a और b यूजर से एक्सेस होगा ना,
तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b और सेमीकोलन, यहाँ पर प्रिंट f%d कोमा c। ठीक है, एडिशन ऑफ a, यहाँ पर %d एडिशन ऑफ 5 एंड यहाँ पर प्लस ऑपरेटर और यहाँ पर इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा c की जगह a कोमा b कोमा c। अब इसे करते हैं कंपाइल, क्या एरर आती है देखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट f सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर भी सेमीकोलन। अब प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, एग्जीक्यूट करते रन करते इसे। यहाँ पर पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ a इज 12 और b की वैल्यू 12। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ 12 प्लस 12 24 हमारा आंसर आ रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, जैसे ही हम लोग इस प्रिंट एफ को मतलब जैसे ही प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो ए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, यहाँ से पहले इस लाइन को आया, हेडर फाइल चेक की, फिर इसके अंदर आया, फिर इंट ए बी को डिक्लेयर किया, फिर हमें वैल्यू एंटर करने को बोला, फिर से वैल्यू एंटर करने को बोला, उसके बाद एडिशन किया इसने और उसके बाद हमें आउटपुट दिया। अब मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है, न्यू फंक्शन। क्या फंक्शन होगा, ये जो मैंने लाइंस लिखी है ये 2 लाइंस, तो ये दोनों की दोनों लाइंस मैं वहां पर मेरे फंक्शन में लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ये फंक्शन किया क्रिएट और उसके अंदर डाल दी वैल्यू a प्लस बी। यहाँ पर करूंगा मैं a इंट a कोमा b, ठीक है, और यहाँ पर मैं करूंगा फंक्शन को कॉल ऐड ऑफ a कोमा b। अब a और b कहाँ से आए, तो यहाँ पर हमने यूजर से वैल्यूज को एक्सेस किया है a और b के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इंट लगाने की जरूरत होगी या नहीं बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर रन कर देखते हैं, यहाँ पर भी कोमा लगाकर इंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें वैल्यू को एंटर करने को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने तो डायरेक्टली इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी किया था, ऐसा क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर मान लो मैं इसी लाइन को कट करता हूँ और इस जगह पेस्ट करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम कैसा होगा। यहाँ पर हमें तो एरर शो कर रहा है, क्यों, क्या एरर शो कर रहा है कि इन मेन फंक्शन में एरर ए अनडिक्लेयर्ड, जो हमारा ए है ए अनडिक्लेयर है, उसके बाद बी भी अनडिक्लेयर है। बट इसी लाइन को मैं मेन फंक्शन के बाहर हमने क्रिएट किया हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डालता हूँ और कंपाइल करता हूँ तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कोड डाला है, फंक्शन का यूज किया है, तो फंक्शन का यूज कर यही फायदा है कि हम जब चाहे तब कंपाइल कर रन कर सकते उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमारी मर्जी से जब हमें चाहे
तब हम कॉल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है ऑलरेडी स्टार्ट है, इसे क्लोज करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। वैल्यू एंटर करने को बोल रहा है 12। तो यहाँ पर आप लोग आंसर भी देख सकते हो, 12 + 12 24 आ रहा है। तो ये था हमारा पैरामीटराइज फंक्शन विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। और पहले हमने देखा सिर्फ ए देखा था, तो वो सिंगल आर्ग्यूमेंट्स था। तो इस प्रकार से फंक्शन का जो टॉपिक है वो आधा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे पास एरेस एज अ फंक्शन पैरामीटर। मतलब यहाँ पर जो हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किए, सिर्फ ए की वैल्यू के लिए हमने 12 और बी की वैल्यू के लिए 12। तो ये जो हमने फंक्शंस लिए थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू थी, लेकिन कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज होने वाली है। तो उसे हम लोग कैसे एक्सेस करें वो कल की वीडियो में जानते हैं। अभी के लिए स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।